वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। वेदांशी उठ गई है और ये मस्ती मस्ती हो रही है मम्मा के साथ। गुड मॉर्निंग कर दो, बोलो गुड मॉर्निंग, हेलो, ओए होए, हेलो बोलो, हेलो हेलो गाइस। उठते ही शुरू हो गया, नानी तेरी मोरनी को, नानी मम्मा नानी, मुझे नानी तेरी मोरनी को देखना है। सुबह उठते ही मोबाइल, बस मोबाइल। क्या चाहिए वेदांशी को? दे दो मम्मा दे दो। अभी उठी है बस, और उठते ही मम्मा मोबाइल दे दो। क्या देखना है वेदांशी को मोबाइल में? पहले बताओ क्या देखना है, क्या देखना है आपको मोबाइल में? नानी बेटे क्या देखोगे आप, ये तो बताओ। हाँ? क्या देखना है वेदांशी को? हाथी। ये देखो, अब वेदांशी थोड़ी देर अपनी पोएम सुनेगी। इस बहाने बच्चे को पोएम भी याद रहती है। नानी तेरी मोरनी को एक मोटा हाथी, ऐसे जाने को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दो मोटे हाथी घूमने गए, नदी में जाके वो फंसे। पानी को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तीन मोटे हाथी जाने को देखा, देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चार मोटे हाथी। अब वेदांशी जब ये लिखती है ना तो एकदम अच्छी करेगी। जैसे शिकारी को देख के वो डरा, ऐसे करेगी, डरा। चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो ऐसे एक्टिविटी सीख जाते हैं बच्चे। क्योंकि पता नहीं किस चीज़ से इसको लूज मोशन हो रहा है। पहले तो बिल्कुल ही पानी, एकदम पानी पानी इसको लूज मोशन हो गए थे, बिल्कुल पानी पानी आ रहा था। अब आज थोड़ा आराम है, इसको रिलीफ है। तो अभी हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे कि आगे हमें कौन सी दवाई देनी है। और जो वेदांशी की दवाइयाँ मैं अभी दे रही हूँ इसको लूज मोशन में, मैं वो सारी दवाइयाँ आपके साथ शेयर करूँगी। वेदांशी को मैंने दवाई दे के सुला दिया। वेदांशी अभी सो रही है। मेरा बाबू देखिए कितने, इसको फेस से ही लग रहा है कितनी कमज़ोर सी ना, मतलब कैमरे में तो ठीक गोलू मोलू दिख रही है लेकिन वैसे बहुत कमज़ोर हो गई है। तो मैं आपको दवाई दिखा रही हूँ। तो वेदांशी को लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिखी थी, एक ये, एक ये, एक ये। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। देखिए सबसे पहले है ये देखिए एंट्रोमैक्स। सबसे अच्छा सस्पेंशन है, सबसे अच्छा लिक्विड ये है। बहुत ज़्यादा वेदांशी को बिल्कुल पानी दस्त हो रहे थे, तो इसी से वेदांशी को आराम लगा था। बहुत ही अच्छी दवाई है ये। वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि पूरी दवाई एक ही बार में देनी है, लेकिन मैंने वेदांशी को ये हाफ हाफ करके दी थी, मतलब आधी सुबह, आधी बोतल सुबह और आधी बोतल शाम को। दूसरी दवाई है ये ऑफ्लॉक्स ओजेट। ये भी बहुत अच्छी दवाई है ऑफ्लॉक्स ओजेट। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ये पेट के इन्फेक्शन के लिए होती है, पेट में कैसे भी इन्फेक्शन हो उसके लिए। और 72 रुपीज़ की ये है। अच्छा, इसमें ऑफ्लॉक्सिन वगैरह सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छी दवाई है ये बच्चे के पेट के लिए। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर्स ने जो मुझे दवाइयाँ लिखी थी कि मैं औरों को भी बताऊँ, जिससे औरों को भी बेनिफिट हो, जिसके भी छोटे बच्चे हैं वो ये दवाइयाँ दें। क्योंकि वेदांशी को इससे बहुत आराम लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करूँ। तो एक ये बताई मैंने एंट्रोमैक्स लिक्विड, और एक ये होगी ऑफ्लॉक्स ओजेड। ये सुबह शाम दोनों टाइम देनी है, एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम। मतलब वेदांशी अभी 2 साल की होने वाली है, अगले महीने हो जाएगी 2 साल की। तो मैंने वेदांशी को दिया है ये 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम को ऑफ्लॉक्स ओजेड। और एक दवाई ये है जिंकोनट। ये भी एक विटामिन है जो बच्चों को दस्तों में बहुत आराम देता है। दस्त रोकने के ही होते हैं, लूज मोशन रोकने के ही होते हैं। तो एक ये दिया था, दिन में एक बार ये देना है, सुबह शाम ये। और वैसे दिन में एक बार बोला था डॉक्टर ने ये देने के लिए एंट्रोमैक्स, लेकिन मुझे थोड़ा डर था। मन का पता नहीं कैसा लिक्विड है ये, क्या होगा, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं, कहीं हैवी तो नहीं हो जाएगी दवाई बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए दवाई मैंने आधी सुबह दी, आधी शाम को दी। अगर आप चाहते हैं तो पूरी एक बोतल एक बार में ही आप दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं थोड़ा घबरा गई थी इसीलिए मैंने नहीं दी, वरना इसका कोई भी
कोई नुकसान नहीं है, आप एक बार में इसको पूरी बोतल दे सकते हो। ये आंतों के लिए बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि वेदांशी की जो आंतें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि इसकी लूज़ मोशन एकदम से इतने ज़्यादा हो गए थे। मतलब एक दिन में ये 15 से 20 बार जा चुकी थी। एकदम थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मा पोटी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पोटी जा रही थी और बैठते एकदम पानी पानी। तो डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे बच्चों की जो आंतें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर आंतों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इससे धीरे धीरे बच्चे की पोटी ठीक हो जाती है, उसके लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। तो ये तीनों दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये तीनों दवाई उस सिचुएशन के लिए है जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और बिल्कुल पानी पानी आ रहा है बच्चे के पेट से, तब उस सिचुएशन के लिए है। अगर नॉर्मल बच्चे को लूज मोशन होते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, ऑफ्लॉक्स ओजेड। ये सुबह शाम दीजिए, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को। तो इससे बहुत अच्छा पेट हो जाएगा बच्चे के, 10 रुक जाएंगे। वैसे तो आपको अपने डॉक्टर को ही दिखाने चाहिए, बच्चे की क्या सिचुएशन है। जो भी आपका डॉक्टर है बच्चे का, जैसे आप पहले से ही बच्चे को दिखा रहे हो, उसको दिखा के ही दवाई लेनी चाहिए। लेकिन मुझे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो वेदांशी जिससे ठीक हुई है, कि इन तीनों दवाइयों से वेदांशी को अब आराम है। आज शाम को मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि अब मुझे कौन सी दवाई कंटिन्यू करनी है जिससे इसका पेट बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाए। और खाने में मैं वेदांशी को अभी मट्ठा दे रही हूँ। डॉक्टर ने दूध देने के लिए बिल्कुल मना किया है कि दूध तो बिल्कुल भी नहीं देना है। दूध अगर दोगे तो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आप इसको मट्ठा दो, दही दो, खिचड़ी का पानी दो, अनार का जूस दो, और एक और लिक्विड है बच्चे को देने के लिए, क्योंकि जब लूज मोशन होते हैं तो बच्चे का जो बॉडी में जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक, जैसे हम बड़ों का इलेक्ट्रोल होता है, ऐसे ही बच्चों का एक अलग आता है इलेक्ट्रोल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है सिरप, लिक्विड है, एनर्जी ड्रिंक। ये बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। ये देखो, ये मैंने वेदांशु को दिया हुआ है। ये ऐसे आता है अंदर, ये इसमें निकला हुआ है। ये ऐसे देखो, वाइट कलर का पाउडर टाइप से है। इसकी एक छोटी चम्मच को आप 200 ml वाटर में दो और उसमें 1 चम्मच डाल दो, और ये बच्चे को देते रहो ताकि बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ की, पानी की कमी ना हो। इसमें लिखा हुआ भी है, देखो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि 3 चम्मच आप लें पाउडर ऑन अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। 200 ml में आप 3 चम्मच डालें। लेकिन मैंने 3 चम्मच नहीं, मैंने 1 ही चम्मच वेदांशी के पानी में डाली, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वेदांशी को कुछ, अभी छोटी बच्ची है तो कुछ नुकसान ना दे। तो डॉक्टर से पूछ के ही मैंने दी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप 200 ml में 1 चम्मच डालिए और वो इसको दो थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उसमें बीपी लो ना हो जाए, उसका कहीं पानी की कमी ना हो जाए। तो इसीलिए ये 4 चीज़ हैं, देखिए, ठीक है। और ये चारों चीज़ मैंने आपको बता दी है। वेदांशी अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्या क्या दवाइयाँ मैंने वेदांशी को दी है, डॉक्टर ने क्या क्या बोला था, क्या क्या खाने में मैंने वेदांशी को दिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप दुआएं कीजिए वेदांशी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम फिर दोबारा आपके लिए ऐसी नटखट शरारतें, ये कैसे कैसे शरारतें करती है, इसका डांस और इसकी सारी एक्टिविटीज़, ये कैसे कैसे क्या क्या काम करती है, वो फिर से हम आपको सब आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हमारी सारी वीडियोस शेयर करते रहें। ओके बाय। सब अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, टाइम से अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहना और बच्चों को बाहर की चीज़ों से बहुत बचाना, क्योंकि हम वेदांशी को बचाते हुए भी उसके बाद भी इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों से बचाएं, जितना हो सके उन्हें घर का खाना दें और उनका ध्यान रखें। ओके बाय बाय।